नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम समांतर श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे और समांतर श्रेणी के 4 सूत्र मैं आपको बताऊंगा। पूरा चैप्टर उन्हीं सूत्रों पर आधारित है और समांतर श्रेणी के कुछ सवाल, एक दो सवाल मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इन 4 सूत्रों को याद कर लो, समझ लो ढंग से, तो आपका ये चैप्टर हमेशा के लिए खत्म होगा। मात्र 5 मिनट की वीडियो होगी, तो अंत तक जरूर बने रहें। चलिए इस वीडियो को बेसिक से शुरू करते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और सभी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न यहाँ से जरूर आते हैं। समांतर श्रेणी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर ये समांतर श्रेणी हमारा चैप्टर है, ठीक है। और अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो वहाँ पर अपना 10th क्लास में जिस चैप्टर देखने को मिलता है, और इसी कारण से ये सभी परीक्षाओं में आता है। अब समांतर श्रेणी में बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया 4 सूत्र, सिर्फ 4 सूत्र आपको याद करना है, चैप्टर आपका खत्म हमेशा के लिए। तो ये आप शॉर्ट ट्रिक के रूप में ले सकते हैं इस वीडियो को, और इसमें हमने पूरा निचोड़ जो समांतर श्रेणी का है वो आपके सामने निकाल के लाए हैं। तो पहला सूत्र इसमें आता है कि L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें और इन सूत्रों को नोट कर लें कॉपी में, और आपको जब भी समांतर श्रेणी से प्रश्न आएगा इन 4 सूत्रों को लगा देना, आपका आंसर निकल आएगा, जी मेरी गारंटी है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि पहला सूत्र हो गया L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी मैं समझाऊंगा इस सूत्र को। और दूसरा आता है कि अगर सभी पदों का योग निकालना हो, यानी कि एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक में a प्लस एल। ये आपका दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र जो समांतर श्रेणियों में आता है वो है आपका, अगर आपको 7वां पद ज्ञात करना है या कोई सा भी पद ज्ञात करना है, तो आप क्या लगाएंगे कि अपना आपको जैसे सातवां पद निकालना है, A7 कोई सा भी लगा सकते हैं। तो A7 बराबर a प्लस 6d, एक कम करना है उसमें से, तो जी एक वह सूत्र जी हो गया। और चौथा सूत्र जो आता है वो आपका आता है, जैसे अपने 7वां पद चाहिए तो अपन क्या करेंगे, a प्लस 6d, मतलब उससे पहला एक पद कम लेंगे और पहला पद लेंगे, तो 7वां पद निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात है, तो ये चीज होगी। और उसके बाद आपका सभी पदों का योग हो गया, L बराबर a प्लस n माइनस 1 2d हो गया, और ये हो गया। और एक और आता है कि चौथा सूत्र आता है, जैसे अपने an यानी कि nवां पद चाहिए, ठीक है, तो an बराबर होगा Sn माइनस का Sn माइनस का 1, ठीक है। इन 4 सूत्रों पर पूरी समांतर श्रेणी आधारित है। चलिए एक आध दो क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आप समझते हैं और इसको हम आराम से चुटकियों में उड़ाते हैं। जैसे इन्होंने कहा 2 4 6 और डॉट डॉट करके ले गए, और ले गए 12 तक या 14 तक ले गए, ठीक है। अब उन्होंने कहा इसकी क्या कीजिए। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए इन चारों सूत्रों को। L है लास्ट टर्म यानी कि आखिरी संख्या, A है फर्स्ट टर्म यानी कि पहली संख्या, N है कुल पद, और D है डिफरेंस, ठीक है। अब जैसे A है, ये समांतर श्रेणी आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन आएगा 2 4 6 और 14 तक। तो लास्ट टर्म L क्या है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म यानी कि आखिरी संख्या क्या है 14, यानी कि J क्या हो जाएगी L। अब यहाँ पर समझने की बात है, J क्या हो जाएगा L हो जाएगा। A यानी कि फर्स्ट टर्म पहली संख्या, यानी एक ये 2 क्या होगा, A का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये पहली संख्या है, ये आखिरी संख्या है। N यानी कुल पद, कुल कितने पद हैं 1 2 3 4, जितने गिनोगे वो कुल पद हो जाएंगे N। और D यानी डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितने का है, जैसे कि 2 और 4 में डिफरेंस कितने का है 2 का है, तो 2 क्या हो गया D का मान हो गया, ठीक है। D मतलब डिफरेंस, इन सभी श्रेणियों का आपस में डिफरेंस कितने का है, जैसे कि 2 और 4 में 2 का डिफरेंस है, यानी D का मान 2 हो गया। L लास्ट टर्म में यानी कि 14 हो गया, A फर्स्ट टर्म यानी कि 2 हो गए, N यानी कुल पद 2 4 6 14 तक कुल पद कितने हैं, तो वो कुल पद हो गए। ये पूरा फॉर्मूला, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला समझते हैं। दूसरे फॉर्मूला में अब इनमें से अगर आपको 1 2 3 4, इन 4 चीजों में से अगर कोई भी एक चीज पता है, 3 चीज पता है, तो हम चौथी चीज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमें जे तीनों पता है तो हम जे निकाल लेंगे, जे तीनों पता है तो जे निकाल देंगे, जे तीनों पता है तो हम जे वाला निकाल देंगे, ठीक है। इन चारों चीजों में से अगर 3 चीज पता है तो चौथी चीज हम आराम से निकाल लेते हैं। फिर आता है Sn यानी सभी पदों का योग। अब जैसे मैं कहूँ कि 2 4 6 14 तक है और आप इसके सभी पदों का योग ज्ञात करो, अब आप ऐसे करने थोड़ी बैठोगे कि 2 4 6 जोड़ने लग जाओगे आपस में, नहीं,
सभी पदों का योग टोटल सूत्र लगाओ, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। जैसे n क्या है, कुल पद देखो कितने हैं, तो हमने देखे कुल 14 तक कितने पद होंगे, तो वो यहाँ से निकल आएगा, इस सूत्र में फॉर्मूला रख दोगे तो कुल पद निकल आएंगे। या दिए होंगे सवाल में तो कुल पद देखो कितने हैं, कुल पद n डाला और 2 किया, यानी फर्स्ट टर्म देखा, जब फर्स्ट टर्म 2 है तो 2 डाला, L1 लास्ट टर्म देखा तो लास्ट टर्म 14 से 14 डाला, जो भी है डाल दो, डायरेक्ट तुम्हें सभी पदों का योग निकल के आ जाएगा। मतलब आपको ऐसा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट सूत्र में मान रखो और सभी पदों का योग निकाल लो। तो पहला यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा देखो, ऐसे कोई पूछे कि भैया छठवां पद बताओ क्या है, जैसे 2 है, 4 है, 6, तीसरा पद 6 है, जैसे इस तरीके से कोई पूछे कि छठवां पद बताओ क्या होगा, तो अपन कुछ नहीं, सूत्र सीधा फॉर्मूला लगा लो। या सातवां पद पूछे, सॉरी सातवां पद पूछे, कोई सा भी पद पूछ सकता है, तो A7 यानी कि सातवां पद पूछा तो अपन लगाएंगे A + 6D, यानी A मतलब पहले वाला टर्म देखा और 6D, D मतलब डिफरेंस देखा उनका, यानी कि जैसे 2 और 4 के बीच में डिफरेंस 2 है तो 2 डाल दिया। इस सूत्र में फॉर्मूला में मान रखा तो अपने सातवां पद, जो भी पद निकालना चाहो, यहाँ 8 निकालना है, आठवां पद निकालना है तो A + 7D कर लो, मतलब जो पद निकालना है उससे एक कम यहाँ पर करना है, ठीक है। जैसे यहाँ 7 डाला तो यहाँ पर अपने 6 डाला, ठीक है, ये बात याद रखना, और फर्स्ट टर्म को जोड़ना है, ठीक है, जे निकल के आएगा। तीसरा आता है AN, यानी कि अब पूछे कि भाई साहब सभी पदों का योग दे दिया है, SN मतलब होता है सम ऑफ नंबर्स, मतलब सभी पदों का योग, और यहाँ पर SN यानी सभी पदों का योग दे दे। अब पूछे कि तुम्हें पद कितने हैं, आखिरकार AN मतलब तुम्हें n पद बताओ, जैसे उन्होंने कहा कि 17 पदों का योग इतना है, ठीक है, अब उसमें से 17वां पद कौन सा है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे EN बराबर होता है SN - SN - 1, SN यानी कि तुम्हारा सभी पदों का योग, जितने जितने भी पद हैं उनका माइनस के SN एक उसमें से एक कम कर लो, तो यहाँ पे EN निकल के आ जाएगा, ठीक है, n पद निकल के आ जाएगा जो पद अपने निकालना है। हाँ, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। और चलिए इस क्वेश्चन को हम एक छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं, और बाकी की वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, और इन सूत्रों को तो आप ध्यान ही कर लीजिए। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इन सूत्रों से रिलेटेड, सब क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, जैसे ये वाली सीरीज है, मतलब एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का अंतर होता है समान अंतर, समांतर, जैसे कि 2, 4, 6 सब में क्या 2 का अंतर है, समान अंतर है, ठीक है, इसको बोलते हैं समांतर। अब देखिए यहाँ पर मैं पूछ लूँ कि भाई साहब इस सूत्र में फॉर्मूला मान रख के निकालो, और इसमें तुम लास्ट टर्म निकाल, चलो मैं लास्ट टर्म मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं लास्ट टर्म क्या कर दिया, मिटा दिया। अब 14 अपन निकाल के दिखाएंगे इसको, ठीक है, लेकिन अपने उसके लिए कुल पद भी दिए होने चाहिए, या अपन ऐसे निकाल सकते हैं, चलो ठीक है, लास्ट टर्म दिया है अपन को, n निकाल के बताओ, n का मान, यानी कुल पद कितने हैं वो निकाल के बताओ। देखो l का वैल्यू कितने दे रखा है, लास्ट टर्म 14 है तो अपन ने 14 डाल दिया, 14 बराबर होगा किसके, फर्स्ट टर्म कितनी है तो 2 डाल दिया, प्लस n - 1, n तो अपने निकालना है कि पद आखिरकार है कितने 14 तक, और डिफरेंस कितने का है 2 का, तो अपने 2 डाल दिया। अब आप समझो इसमें से 2 एक सेकंड 14 जा कितना आएगा, ठीक है, और अपन कुल पद निकाल रहे हैं कि पद कितने हैं यहाँ से, मतलब 2 से लेकर 14 तक जो श्रेणी बन रही है उसमें कितने पद आएंगे। देखो 2 जा कितना प्लस का 2n माइनस का 2 आ गया, ठीक है, इसको उधर ले गए यानी कि 16 हो गया, और नहीं सॉरी ये 2 से 200 कट ही जाएगा ना यार, और n बराबर आ जाएगा 7, यानी कुल कितने पद हैं 7 पद हैं, और वास्तव में 7 पद हैं। अगर अपन 2, 4, 6, 7 बार पढ़ना पड़ेंगे तभी तो 14 आएगा, तो कुल पद निकल के आ गए। और बाकी की चीजें भी निकाल सकते थे हम, लास्ट टर्म निकाल सकते थे, फर्स्ट टर्म निकाल सकते थे, डिफरेंस निकाल सकते थे, सभी पदों का योग निकाल सकते थे, जो पद पूछता वो वाला पद निकाल सकते थे, और हम कुल पद अगर योग दिया होता तो हम इस तरीके से बनता। तो कुल मिला के इस तरीके से 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा भी कभी कोई पूछ लेता तो 3 तो आप दिमाग में सेट कर ही लेना, और इस तरीके से आगे के सवाल कितने भी सवाल बना सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।